राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को देव उत्थान एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तुलसी माता, आज तो इनका विवाह है तो खुशियां तो बनती ही बनती है। जय तुलसी मैया लिखकर कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। और साथ ही के साथ मैं आज आपको तुलसी विवाह की सबसे आसान विधि बताने जा रही हूँ। इससे आसान विधि शायद आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। सबसे इजी और सबसे आसान विधि आज मैं आपको तुलसी विवाह की बताने जा रही हूँ। सबसे पहले लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेते हैं कि जो तुलसी विवाह है वो एकादशी वाले दिन होना है या द्वादशी वाले दिन होना है। तो एक बात मेरी आप समझ लीजिए, कुछ लोग एकादशी पर तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया जाता। देखिए मेरी बात से ध्यान से सुनिए। एकादशी तिथि वाले दिन तुलसी मैया की पूजा अर्चना वंदना तो होती है, लेकिन एकादशी वाले दिन तुलसी मैया को स्पर्श नहीं करते, उसके पत्ते नहीं तोड़ते हैं, उनका दल नहीं तोड़ते हैं, उनको जल नहीं चढ़ाते। उनकी परिक्रमा कर सकते हैं और उनपे दीप दान कर सकते हैं, लेकिन उनको जल ना चढ़ाने का विधान शास्त्रों में है। तो कुछ लोग इसीलिए द्वादशी तिथि को एकादशी का व्रत, द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह कराते हैं। एकादशी पर तुलसी विवाह और द्वादशी पर तुलसी विवाह दोनों ही पद्धति सही है। आपके यहाँ पे जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में कैसा होता है एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ। श्रीधाम वृंदावन में एकादशी पर तुलसी माता की 108 परिक्रमा करने का विधान होता है। 108 फेरी लेते हैं वो लोग। वो मीठे दिए से फेरी ले सकते हैं, किसमिस से फेरी ले सकते हैं, अर्थात 108 परिक्रमा एकादशी देव उत्थान एकादशी पर करते हैं। और द्वादशी वाले दिन बड़े धूमधाम से वो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुलसी जी का जो हम विवाह करा रहे हैं उसमें शालिग्राम जी हमारे घर पे नहीं है, हम क्या करें? आप लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आप विष्णु भगवान की किसी भी प्रतिमा के साथ भी तुलसी का विवाह करा सकते हैं। आप एक कागज की प्रतिमा प्रिंट आउट निकाल कर उससे भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। आप मतलब विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप से तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया, क्या कुंवारी लड़कियां तुलसी माता का विवाह करा सकती हैं? तो जी हाँ, अनमैरिड गर्ल्स भी तुलसी माता का विवाह करा सकती हैं, लेकिन बस संशय इतना होता है कि उनको सिंदूर समर्पित नहीं करना चाहिए अपनी माता जी या फिर अपनी भाभी से वो सिंदूर तुलसी माता को समर्पित करा सकती हैं। बाकी पूरी विधि विधान से वो लोग तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण सरल विधि। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग गाय के गोबर से चौक पूर लेते थे, अर्थात गाय के गोबर से चौकी वो गाय का गोबर से लीप लेते थे अपने घर से, जिससे क्या होता था उस स्थान पर पवित्र हो जाता था और वहां पर फिर लोग तुलसी विवाह कराते थे। लेकिन आज के जमाने में पक्के घर हो गए हैं और पक्के घर होने के कारण चौक पूरना संभव नहीं है, अर्थात गोबर से लेपन करना संभव नहीं है। तो उस जगह को आपको तुलसी, यहाँ पे आपको तुलसी विवाह कराना है, किसी कमरे में कराना है या फिर बरामदे में कराना है या फिर खुले आसमान पे कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खुले आसमान में तुलसी का विवाह सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। कमरे के अकॉर्डिंग अगर आप बालकनी पे या छत पे कराते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। और तुलसी विवाह कराने का जो सही समय होता है वो 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के आसपास, 9 बजे तक के आसपास आप तुलसी विवाह बहुत अच्छी तरीके से करा सकते हो। तो यहाँ पे भी आप तुलसी विवाह करा रहे हो, उस जगह को गंगा जल से छिड़क के एकदम साफ कर लीजिए। दूसरी बात, वहां पे हल्दी डाल के आपको पोंछा लगाना है। तीसरी चीज, आपको वहां पे चौक पूरना है। वो चौक आप किसी भी चीज से पूर सकते हैं, गेहूं से पूर सकते हैं आप लोग। अगर द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह करा रहे हो तो फिर आप चावल से भी पूर सकते हैं, आप गेहूं के आटे से भी पूर सकते हैं। अर्थात रंगोली टाइप की बनानी है, वो आपको देखना है कि आप रंगोली कितनी अच्छी बना सकते हो, कितनी अच्छी नहीं बना सकते। तो उसको कहते हैं चौक पूरना। अगर आप चौक पूरना नहीं आता तो सिंपली आप स्वास्तिक बना लीजिए या फिर ओम लिख लीजिए या फिर श्री लिख लीजिए। और उसके बाद वहां पे 2 पटली रखनी है। पटली आप लोग जानते हैं जिसपे आप लोग बैठते हैं, वो पटली रखनी है। एक पटली पे आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और दूसरी पटली पे आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। पीले रंग का कपड़ा आपने जिस पटली पे बिछाया है वहां पे आपको शालिग्राम जी रखने हैं, या फिर आप भगवान की कोई भी प्रतिमा रख सकते हैं, लड्डू गोपाल रख सकते हैं, शालिग्राम जी रख सकते हैं, विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा।
और लाल पटली पे जिस पे आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाया वहां पे आपको तुलसी माता को विराजमान करना है। इसके तत्पश्चात फिर आपको तुलसी माता का संपूर्णतः श्रृंगार करना है, अर्थात तुलसी माता को चुन्नी उड़ानी है और चुन्नी उड़ाने के तत्पश्चात आपको चुन्नी उड़ानी है, चूड़ियां देनी है और हरी चूड़ियां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुहागन हो तो हरी चूड़ियां दीजिए, अगर आप अनमैरिड हो तो लाल चूड़ियां दीजिए। तो तुलसी माता का श्रृंगार कीजिए जैसे भी आपसे होता है। लोग बहुत अच्छी अच्छी तरीके से तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं, उनको साड़ी पहनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो शालिग्राम जी का श्रृंगार आपको कैसे करना है? शालिग्राम जी के श्रृंगार के लिए या फिर विष्णु भगवान के श्रृंगार के लिए आपको पीतांबर देना था। पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप उनको समर्पित कर सकते हैं। अगर पीतांबर भी नहीं है तो सिंपल तरीके से वस्त्रम समर्पयामि ऐसा बोल के कलावा भी दे सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको तुलसी माता की और शालिग्राम जी का जयमाला करानी है। और जयमाला कैसे करानी है? पहले 1-2 माला लेनी है आपको। एक माला आपको शालिग्राम जी से टच करनी है और तुलसी माता को पहना देनी है। दूसरी माला आपको तुलसी माता से टच करनी है और शालिग्राम जी को पहना देनी है, या फिर विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिभा जो रखी हुई है आपने उसको पहना देनी है। ये तो आपकी हो गई जयमाला कार्यक्रम। जयमाला का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है यहाँ पे। अब आपको करना है गठबंधन। तो गठबंधन के लिए आपको शालिग्राम जी को जो आपने पीले रंग का कोई भी कपड़ा दे रखा है उससे तुलसी माता की चुन्नी या फिर साड़ी पे आपको गठबंधन करना है। गठबंधन आपको उसी विधि विधान से करना है। साड़ी का कोना लेना है और पीले कपड़े का भी कोना लेना है, उसमें 1 या 2 का सिक्का डालना है और उसमें सुपारी डालनी है और उसको अच्छी तरह से गांठ बांध देनी है। तो ये आपका दूसरा प्रोसीजर है जिसको आपको कहना है गठबंधन। गठबंधन करने के बाद फिर आपको उनके फेरे कराने हैं। शालिग्राम जी को गोदी में लेके तुलसी माता के आपको 7 फेरे कराने हैं। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो उससे कह दीजिए आप शालिग्राम जी को गोदी में ले लीजिए और उसके बाद 7 फेरे तुलसी माता के साथ अवश्य कराइए। फिर शालिग्राम से ही टच करते हुए सिंदूर तुलसी माता को समर्पित करना है। इस दिन आप तुलसी माता जी को बिछुए जरूर समर्पित कीजिए। अगर आप सुहागन हैं और आप कैपेबल हैं तो आप तुलसी माता को बिछुए समर्पित कर सकती हैं। इस दिन आप तुलसी माता को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित कीजिए। श्रृंगार के सामान में आपको चूड़ी, अलता जानते हो ना आप लोग, चूड़ी ले सकते हैं, अलता ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, बिंदी ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं। ये 5 चीजें तो होनी जरूरी है। बाकी जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ज्यादा ही आप लोगों के लिए सर्वोत्तम होता है। दहेज में जो आप देना चाहते हो, दहेज इन द सेंस कन्यादान में, मेरी कहने का मतलब है कन्यादान में आप क्या क्या दे सकते हो। तुलसी माता का विवाह आप कन्यादान के रूप में कर रहे हो तो आप कम से कम 5 बर्तन तो अवश्य दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी चीज आप अवश्य दीजिए। कम से कम आप 1 साड़ी तो अवश्य दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप अवश्य दीजिए। कम से कम अनाज जो कहते हैं खाने का जो आइटम होता है उसमें आपको कम से कम 5 किलो सामान तो अवश्य रखना है, या फिर 1 किलो सामान तो सारे अनाज का अवश्य रखना है। दाल हो गई, उसमें आपके गेहूं हो गए, उसमें आपके ठीक है, द्वादशी वाले दिन करा रहे हो तो चावल भी रख सकते हैं, चीनी हो गई, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी रख सकते हो, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। ये आपको तुलसी माता को देना है। उसके तत्पश्चात आपको तुलसी माता को शालिग्राम जी से स्पर्श करके अर्थात टच करके तुलसी माता जी को चरण स्पर्श शालिग्राम जी से कराना है और कुछ देर के लिए शालिग्राम जी को आपको तुलसी माता के अंदर ही रख देना है। ये आपकी संपूर्णतः विधि हो जाएगी, ये विवाह की विधि। ये आपने विवाह कराया, आपने जयमाला कराई, आपने गठबंधन कराया, आपने फेरे कराए, आपने सिंदूर अर्पण कराया और सिंदूर अर्पण कराने के तत्पश्चात आप चाहो तो नकली का मंगलसूत्र भी लेके आ सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप असली के मंगलसूत्र से भी मंगलसूत्र पहना सकते हो। और उसके तत्पश्चात फिर आपको शालिग्राम जी को आपने चरण स्पर्श कराया, मतलब भगवान जी के चरण स्पर्श कराया। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपने पूजा अर्चना वंदना तुलसी जी की करी है। बहुत सरल तरीके से तुलसी विवाह मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो भी सामान रखा हुआ है श्रृंगार का, उसमें से एक सामान आपको ले लेना, चाहे आप सिंदूर ले लीजिए, अगर आप सुहागन हो तो सिंदूर ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए। बाकी सारा सामान आपको ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को मंदिर में दान कर देना, या फिर किसी गरीब कन्या का विवाह है तो वहां पे भी दान कर सकते हो। दक्षिणा स्वरूप आपको कुछ पैसे अवश्य रखने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है।
वो पैसे आप तुलसी माता को समर्पित करने के बाद किसी भी गरीब कन्या को दे सकते हो जिसका विवाह हो रहा हो। वो सारा सामान भी आप किसी गरीब कन्या को दे सकते हो जिसका विवाह हो रहा हो, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिश्तेदारी में ये सब चीजें नहीं बांटनी है। किसी गरीब को जो जरूरतमंद हो उन्हीं को देना है। आप इसमें मौसम के फल भी जरूर रखिए, जैसे कि गन्ने का मंडप बना सकते हो, सिंगारे रख सकते हो, मौसमी रख सकते हो, आप शकरकंदी रख सकते हो। आप मिठाई भी अवश्य रखिए। अगर द्वादशी तिथि को बना रहे हो तो खीर अवश्य बनाइए, हलवा अवश्य बनाइए, ठीक है। खीर बनाना वैसे बहुत तुलसी विवाह पर कंपलसरी होता है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में खीर अवश्य बनती है, क्योंकि द्वादशी तिथि वाले दिन ही श्रीधाम वृंदावन में तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि वाले दिन होता है। इसलिए खीर का आयोजन जरूर बनाया जाता है, खीर जरूर बनाई जाती है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी खीर प्रिय है और हर किसी को खीर बहुत ज्यादा प्रिय लगती है। सभी ब्राह्मण को खीर प्रिय लगती है और शादी वाला माहौल है तो खीर अवश्य बनाई जाती है। अगर आप द्वादशी वाले दिन कर रहे हो तो, अगर आप एकादशी वाले दिन कर रहे हो तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा मैंने आपको आसान विधि बताई है। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं और आपका चौथा दिन है तो आप विवाह कर सकते हो, लेकिन अगर आपका चौथा दिन नहीं है तो आप विवाह नहीं कर सकते। आप अपना यहाँ पे भी विवाह हो रहा हो वहां पे जाके पुण्य अर्जित कर सकते हो, चाहे आपको इनवाइट किया हो चाहे आपको ना किया हो। सोचिए, इंसानों की शादियों में नाचते हो, भगवान की शादी में जब नाच लोगे तो इंसान का जो जन्म है ना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो ही समाप्त हो जाएगी। तो माता रानी की शादी है, आपकी तुलसी मैया की शादी है। कहते हैं तुलसी मैया का विवाह करने से आपको कन्यादान का फल मिलता है, और कन्यादान का फल, कन्यादान 7 दानों में से सबसे श्रेष्ठ दानों में आता है। इसलिए कन्यादान आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। ये मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीका बताया है आपको कन्यादान का। अब बात रही डेकोरेशन की, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो कि आप कितनी अच्छी डेकोरेशन कर सकते हो। आप मंडप बना सकते हो बहुत अच्छा, आप कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। केले का मंडप बना सकते हो, गन्ने का मंडप बना सकते हो, बहुत धूमधाम से कर सकते हो ये। लेकिन ये मैंने सबसे आसान पद्धति आपको बताई है आज, ताकि आम से आम इंसान बहुत ही कम सामानों में ये सारा कार्य कर सके। और उस तुलसी विवाह वाले दिन आपको रात्रि को 31 दिए जलाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। 31 दिए मतलब पूरे घर को जगमगाना होता है, क्योंकि जब आपके घर में किसी का विवाह होता है तो चारों तरफ रौनक होती है, चारों तरफ लाइटें होती हैं, चारों तरफ उजाला होता है। इसलिए आपको 31 दिए जलाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस दिन 31 दिए जरूर जलाइए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ भी मिष्ठान जो भगवान को पसंद हो वो मिष्ठान आपको अवश्य और अवश्य रखना। हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुला लीजिए। अगर आप तुलसी विवाह नहीं करा पा रहे तो जहाँ पे भी तुलसी विवाह हो रहा है आप वहां पे कुछ सामग्री दे के आ जाइए, अपनी तुलसी जी को सजा धजा के दे के आ जाइए और तुलसी जी का विवाह तब कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों ने तुलसी विवाह किया है और आप लोगों ने कैसा तुलसी विवाह किया है, मुझे इसकी फोटो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर अवश्य भेजिए। आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे डॉक्टर आशु दीदी तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुल जाएगी। डॉक्टर आशु दीदी पे आप लोग मुझे अपने तुलसी विवाह की फोटो अवश्य भेजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। एक बात लास्ट में बताना भूल गई कि तुलसी विवाह वाले दिन अगर आप शकरकंदी का उपयोग करते हो, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो आपको छुछुंदर की योनि नहीं मिलती। गन्ना का कन्यादान करते हो, गन्ना भी दान करते हो तो आपको स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त होता है। चने के दान का अभी इसमें बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।